और जैसे ही महसूस होता है कि हम विशिष्ट हैं, तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी विशिष्टता का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आप अगर विशिष्ट होंगे तो नेचुरली बहुत सारे लोगों को आपसे काम पड़ेगा और वो फिर वो पंप करना शुरू करते हैं, जिनको साइकोफेंट्स कहते हैं आप, कि जिसे चापलूसी कहते हैं, कि भाई आप में बहुत कुछ है, आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्रतिभाशाली हैं, आप बहुत संपन्न हैं, आप राजा हैं, आप पृथ्वी पर ईश्वर के अवतार हैं। और ऐसे में जैसे गुब्बारा फूलता रहता है, वैसे अहंकार बढ़ते 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 आसमान पर चढ़ने लगता है। जैसे आप जहाज़ में या प्लेन में ऊपर से होते हैं, तो ऊपर से जब नीचे देखते हैं तो क्या दिखता है? बहुत सारी चीज़ें जो भी हैं छोटी छोटी दिखती हैं आपको। घर, बड़े बड़े घर भी छोटे दिखते हैं, आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी छोटी छोटी दिखती हैं, पर वास्तविकता में वो छोटी होती नहीं है। ये डिस्टेंस का कमाल है, ये एक तरह का भ्रम है। जैसे ही आप नीचे उतरते हैं, आपको पता चलता है कि अरे सब लोग तो बराबर जैसी ज़मीन पर एक समतल पर हैं। लेकिन ईगो के मामले में एक खतरा है। जब वो ऊपर पहुंच जाता है तो उसे ये लगने लगता है कि ये केवल डिस्टेंस की वजह से नहीं है, ये वास्तविकता है। मैं इतना महान, इतना महत्वपूर्ण हो गया हूँ कि सभी चीज़ें, सभी लोग मेरे सामने तुच्छ हो गए। ऐसे में मुश्किल क्या होती है? मुश्किल वैसे ही होती है जैसा कि हमने अपनी मैथोलॉजी में देखा है कि दुर्योधन ने जब सबको अलग कर दिया अपने से, जब वो सारे साम्राज्य पर कब्जा कर दिया अपना, जब वो पांडवों को वनवास के लिए भेज दिया 14 साल के और 1 साल के अज्ञातवास के लिए, तो उसे ये लगता था कि अब उसके सामने कोई नहीं है। जब श्री कृष्ण उसके पास पहुंचे समझौते के लिए और उन्होंने कहा कि पांडव केवल 5 गांव लेकर ही संतुष्ट हो जाएंगे। अरे यार, तुम्हारे भाई हैं, इतना तो दोगे तुम, सारा साम्राज्य तुमने ले लिया, इतना तो दे सकते हो। तो दुर्योधन ने कहा, केशव 5 गांव क्या, मैं सुई के नोक के बराबर जमीन तो देने वाला नहीं, और अगर तुम्हें चाहिए तो युद्ध के मैदान में आओ। ये था दुर्योधन का अहंकार। और उसे लगता था कि चूंकि जिन लोगों ने अर्जुन को शिक्षा दी है, जो गुर्जन हैं, जो भीष्म जैसे योद्धा हैं, जिन्हें ये वरदान है कि वो अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त होंगे, जब ऐसे से लोग हमारे साथ हैं तो मेरा कोई बाल बागा क्या कर सकता है? और इसी वजह से ये अहंकार इतना बड़ा रूप लिया और परिणाम ये हुआ कि पूरा वंश ही नष्ट हो गया। दोस्तों, यही चीज़ रावण के साथ भी हुई। रावण इतना विद्वान था, उसने इंद्र सबको परास्त कर दिया था। उसको लगता था कि दुनिया में कोई व्यक्ति उसके मुकाबले खड़ा नहीं हो सकता। तो उसका क्या परिणाम हुआ, ये भी आपसे छिपा नहीं है। तो दोस्तों, ये जो अहंकार जब बहुत बड़ा हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें दिखती ही नहीं है। वैसे जैसे ऊपर से छोटी दिखती हैं, वैसी ही हालत आदमी को हो जाती है। उसे कुछ भी चीज़ें बहुत तुच्छ और मामूली दिखती हैं और उसे लगता है कि ये कभी इसका अंत नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा।